जीवन है ना कमाल की चीज। पर ये शुरू कैसे हुआ? आज हम इसी सदियों पुराने सवाल की तह तक जाएंगे और एक ऐसे हैरान कर देने वाले तत्व को जानेंगे जो शायद इस पूरी कहानी का असली गुमनाम हीरो है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दिमागों को उलझा रखा है। बिल्कुल जीरो से जिंदगी बनाना सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान की दुनिया में इस पहेली को सुलझाने के लिए क्या-क्या कोशिशें हुई हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही फेमस लेकिन अधूरी थ्योरी से। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में तो एकदम सही लगता था, पर उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी कमी थी। देखिए, आइडिया बहुत सीधा साधा था। सोचिए कि अरबों साल पहले हमारी धरती एक बहुत बड़े केमिकल सूप के पतीले जैसी थी। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, और उस पानी में जिंदगी बनाने वाले सारे जरूरी मॉलिक्यूल्स तैर रहे थे। और फिर हुआ ये मशहूर एक्सपेरिमेंट, मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट। इसने साबित कर दिया कि हाँ, शुरुआती धरती के माहौल में जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से यानी अमीनो एसिड अपने आप बन सकते थे। इससे तो आदिम सूप वाली थ्योरी को जबरदस्त सपोर्ट मिला। पर एक बहुत बड़ा लेकिन था। असल में दिक्कत ये थी कि ये सूप बहुत ही ज्यादा पतला था। आप ऐसे समझिए कि एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में नमक के 2 दाने फेंक दिए और उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपस में टकरा जाएंगे। चांस क्या है? लगभग 0। तो जीवन के अणुओं के लिए भी यही चुनौती थी। इसका मतलब जवाब पानी में नहीं, कहीं और था। और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। कुछ बहुत ही साधारण सा जो हमारे पैरों के नीचे होता है, चिकनी मिट्टी। जी हाँ, क्ले। और जानते हैं, इस एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया कि असली जादू पानी में नहीं बल्कि पानी के अंदर मौजूद सतहों पर हो रहा था। और इन सतहों में सबसे खास थी मिट्टी। वैज्ञानिक A.G. कर्न स्मिथ ने एक जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि ये जो चिकनी मिट्टी है, ये सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि ये जीवन के निर्माण के लिए एक एक्टिव वर्कशॉप की तरह थी। तो सवाल ये था कि आखिर इस मामूली सी मिट्टी में ऐसा क्या खास था? हुआ ये कि इस चिकनी मिट्टी के पास असल में 3 कह सकते हैं सुपर पावर्स थी। 3 ऐसी खासियतें जो इसे जिंदगी को जन्म देने के लिए सबसे बेहतरीन जगह बना देती थीं। ये 3 स्टेप्स थे। पहला, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स को एक जगह जमा करना। दूसरा, असेंबली, यानी उन्हें जोड़कर लंबी चेन बनाना। और तीसरा, प्रोटेक्शन, यानी उन्हें बाहर के खतरों से बचाना। चलिए एक एक करके देखते हैं कि मिट्टी ये सब कैसे करती थी। मिट्टी की पहली सुपर पावर थी मॉलिक्यूल्स को एक जगह पर इकट्ठा करना। ये एक तरह के मॉलिक्यूलर जाल की तरह काम करती थी, जो पानी में बिखरे हुए जीवन के कणों को खींचकर एक जगह ले आती थी। और यही था उस पतले सूप वाली प्रॉब्लम का सीधा साधा हल। देखिए, मिट्टी की परतों पर एक हल्का सा इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, एक तरह का छोटा सा चुंबक जो पानी में तैर रहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपनी सतह पर चिपका लेता है। इससे क्या होता है? वो सब एक जगह जमा हो जाते हैं और उनके बीच रिएक्शन होने की संभावना हजारों गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एक जगह जमा हो गए। अब क्या? अब आता है मिट्टी का दूसरा काम, उन्हें एक दूसरे से जोड़ना, बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। मिट्टी की सतह सिर्फ उन्हें इकट्ठा नहीं करती, बल्कि कैटलिस्ट का काम भी करती है। मतलब ये रिएक्शंस को तेजी देती है। वो मॉलिक्यूल्स को एक खास लाइन में, एक खास एंगल पर पकड़कर रखती है, जिससे उनका आपस में जुड़कर प्रोटीन और आरएनए जैसी लंबी और मुश्किल चेन्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, ये लंबी लंबी चेन्स बन तो गई, लेकिन अब उनका क्या? शुरुआती धरती एक बहुत ही खतरनाक जगह थी, खासकर सूरज की जानलेवा किरणों की वजह से। और यहीं मिट्टी की तीसरी और आखिरी सुपर पावर काम आती थी। मिट्टी की ये परतें इन नए और नाजुक मॉलिक्यूल्स के लिए एक नेचुरल शील्ड, एक सनस्क्रीन की तरह काम करती थीं। वो उन्हें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती थीं। ये एक सेफ जोन था, एक सुरक्षित नर्सरी थी, जहां जिंदगी की केमिस्ट्री आराम से फल फूल सकती थी। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसके सबूत हैं। सबूत हमारी धरती की चट्टानों में और इससे भी आगे हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल की मिट्टी में छिपे हैं। हैरानी की बात यह है कि शुरुआती दौर में पृथ्वी और मंगल दोनों की जमीन की बनावट लगभग एक जैसी थी। दोनों ग्रहों पर ज्वालामुखी से बनी चट्टानें थीं, जिनमें लोहा और मैग्नीशियम खूब था।
और जब ये चट्टानें पानी के संपर्क में आईं तो दोनों ही ग्रहों पर एक ही खास तरह की मिट्टी बनी, नॉन्ट्रोनाइट। और ये जिंदगी देने वाली मिट्टी सिर्फ पृथ्वी या मंगल तक ही सीमित नहीं है। ये हमें उल्कापिंडों पर मिली है, एस्टेरॉइड्स पर मिली है, यहाँ तक कि धूमकेतुओं पर भी मिली है। इसका मतलब ये है कि जिंदगी का ये जरूरी घटक कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में आम है। तो इन सब खोजों का मतलब क्या है? आखिर ये सब हमें किस तरफ इशारा कर रहा है? ये हमें जिंदगी की शुरुआत के बारे में एक बहुत ही गहरे और हैरान करने वाले नतीजे की ओर ले जाता है। कैरन स्मिथ का ये विचार हमारी पूरी सोच को हिला देता है। ये सोचिए कि जिंदगी की पहली जानकारी, पहला जेनेटिक सिस्टम शायद डीएनए में नहीं, बल्कि मिट्टी के क्रिस्टल की बनावट में लिखा गया था। मतलब जिंदगी की शुरुआत बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि मिनरल थी। तो आखिर में ये थियोरी जिंदगी को एक बहुत ही सिंपल रेसिपी की तरह बताती है। बस 3 आम चीजें चाहिए: पानी, कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सही तरह की मिट्टी। और अब हम जानते हैं कि ये तीनों चीजें ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर जिंदगी बनाने का सारा सामान और उसे पनपने की सही जगह यानी मिट्टी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, तो क्या जिंदगी का उभरना कोई दुर्लभ चमत्कार है, या फिर ये तो